विश्राम में श्रवण करेंगे, लेकिन अब बता दें प्रहलाद जी ने कैसे प्रयोजन किया कृष्ण लीला में। प्रहलाद जी एक क्षत्र सम्राट थे, तो प्रहलादस्य संवादम मनोराजगरस्य च तम शयानम धरोपस्थे कावेर्याम सय्यसानुनि। श्री प्रहलाद जी महाराज एक दिन विचरण कर रहे थे कावेरी नदी के तट पर। तो कावेरी नदी के तट पर सह्य पर्वत की चोटी पर अजगर ऋषि लेटे हुए थे। कैसे लेटे हुए थे? बोले जिस प्रकार राख के भीतर अंगारा चमकता है, ऐसे ही मिट्टी के भीतर श्री अजगर ऋषि चमक रहे थे उस पृथ्वी की चोटी पर, उस पर्वत की चोटी पर। प्रहलाद जी महाराज पहुंचे, जाकर के उनका संवाद हुआ, और वो संवाद हम सुनेंगे कथा के अंत में। अभी पहले स्मरण भक्ति का प्रतिपादन करेंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, और श्री दत्तात्रेय जी महाराज के साथ जो संवाद हुआ प्रहलाद जी का, दत्तात्रेय जी कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। लेकिन जब प्रहलाद जी से मिले थे उस समय केवल 2 ही गुरु बने थे उनके। और वो 2 गुरु कौन कौन थे? पहली मधुमक्खी, और दूसरे गुरुजी थे उनके अजगर। तो ये 2 बातें उन्होंने प्रहलाद जी से कही। प्रहलाद जी ने वहां पर भी क्या मांगा कि मेरी स्मरण भक्ति कैसे बढ़े, मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि भैया मेरे 2 गुरु हैं, उन 2 गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा। बोले कौन कौन से गुरु हैं? बोले एक तो है मेरे गुरुदेव कौन? अजगर, और दूसरे हैं मधुमक्खी। बोले मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले संग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले लुटने के बाद में बहुत कष्ट होता है, बेचारी जीवन भर लगा दे या छत्ता बनावे में, और एक दिन कोई ना कोई आवेगा या ले जाएगा। और दूसरा मैंने गुरु बनाया अजगर को। बोले अजगर को आप कभी भी देखो, उसको भोजन मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। अजगर फिर भी सबसे ज्यादा मोटा सांप होता है, सर्प होता है, सबसे कम भोजन करता है, लेकिन फिर भी तंदुरुस्त रहता है। बोले ऐसे ही जितना मिले उसमें संतोष करना चाहिए, जैसा मिले उसमें संतोष करना चाहिए। इसलिए मैंने दूसरे गुरु अजगर बनाए। इसलिए संतोष करना सीख जाओ और संग्रह मत करो। संग्रह करना है तो हरिनाम का करो। लेकिन श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं हरिनाम का संग्रह भी आपके भीतर अभिमान को प्रकट कर सकता है कि मैंने इतना नाम कर लिया, मैंने इतना भजन कर लिया। इसलिए प्रहलाद संग्रह किसी वस्तु का मत करो, और अजगर की तरह जो मिल जाए उसमें संतोष करो, तुम्हारी स्मरण भक्ति बढ़ेगी। तो प्रहलाद जी, वो पूरा अभी विषय सुनेंगे। प्रहलाद जी महाराज इतने प्रसन्न हुए दत्तात्रेय जी से। प्रहलाद जी के समय पर एक और राजा थे, उन राजा का नाम था महाराज यदु। वे बड़े दुखी थे। प्रहलाद जी से उनकी मित्रता हुई, तो प्रहलाद जी से उन्होंने कहा कि मैं बहुत अंदर से अशांत हूं, मैं क्या करूं, मुझे कोई ऐसा गुरु रूप बताइए जिनके पास जाकर के मैं कुछ सीख सकूं। तब श्री प्रहलाद जी महाराज यदु जी को लेकर के गए, कहां? दत्तात्रेय जी के पास। और दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करके यदु महाराज के भीतर त्याग उत्पन्न हुआ। उसी त्याग से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने उनको वरदान दिया, तुम्हारे यहां पर हम कृष्ण रूप लेकर के पधारेंगे, तुम्हारे ही वंश में मेरा अवतार होगा, मैं कृष्ण बन करके आऊंगा। और जब भगवान ये वरदान दे रहे थे यदु जी को, वहां पर हाथ जोड़ करके श्री प्रहलाद जी खड़े हुए, और जाते जाते भगवान ने प्रहलाद के कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, धन्यवाद, यदुकुल में हमारा जन्म होना था, लेकिन उसकी भूमिका आपने तैयार की। तो कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला के लिए ही सारे अवतार हुए हैं ठाकुर जी। एकांतिक कृष्ण लीला यदि वेद व्यास जी स्पष्ट रूप से कहते तो क्षमा करें, हम मानवीय बुद्धि इतनी ज्यादा सूक्ष्म नहीं है, इतनी ज्यादा विकृत हो चुकी है कि हम एकांतिक श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करते तो उन पर संदेह करते। इसलिए वेद व्यास जी ने पहले कृष्ण के अनेकों रूप दिखाए। इस पृथ्वी को पृथ्वी बनाने वाले वही प्रभु श्री कृष्ण हैं, इस पृथ्वी को रसातल से बचाने वाले वही बराह श्री कृष्ण हैं, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद की रक्षा करने वाले नृसिंह वही श्री कृष्ण हैं। इसीलिए 9 स्कंधों तक कृष्ण लीला नहीं कही, ताकि मानव हृदय में यह बात दृढ़ हो जाए, अब मैं जिन कृष्ण की कथा सुनने वाला हूं ये वही हैं जो बराह, नृसिंह, कूर्म, कश्यप आदि रूप लेकर के आए हैं। वो सर्व समर्थ हैं। कृष्ण लीला में और बाकी लीलाओं में भेद यह है कि भगवान कृष्ण रूप में अत्यंत दीन बन गए। गोपिया कह रही है लाला मक्खन खावेगो? हाँ खाऊंगो। पहले बंदर की तरह करके दिखा, तो श्री राधा रमन लाल जी बंदर की तरह चलन लग जाएं।
बोले मक्खन खावे को? बोले हाँ, हम ताल बजा रही, पहले ठुमक ठुमक के नृत्य करके दिखा। ठाकुर जी तुरंत नृत्य करने लग जाएं। छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इतने दीन बन गए ठाकुर जी। श्री यमुना महारानी और श्री वेणु, ये दो ऐसी संगिनी रही हैं कृष्ण जीवन में जिनको भगवान का अधरामृत मिला है। ये धन्य है यमुना, इनको श्री कृष्ण का अधरामृत केवल इनको मिला और किसी को नहीं मिला, और दूसरी वेणु को मिला है। श्रीमद् भागवत के युगल गीत का जब कथन कर रहे थे उस समय यह बात पढ़ने में आई। पहला अधरामृत किसको मिला? वेणु को, भगवान अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, और दूसरा अधरामृत श्री यमुना जी को मिला। कैसे मिला? ठाकुर जी गैया चरा के यमुना के पुलिन पर आते हैं, तो गैया चर के जब आमे सो प्यास लगे तो यमुना जी में मुख दे के सभी गैया जलपान करने लगे। तब ठाकुर जी गैयान को देखें, बछड़ा बछियान को देखें, ये जल कैसे पी रहे हैं? बोले यमुना जी में मुख लगा के जल पी रहे हैं। तो लाल जी और समस्त गोप ग्वाल जो संग के, वो अंजलि में जल भर के पीते थे। लाल जी बोले भैया मुंह अंजलि में जल भर के पीऊं, प्यास ना बुझे, मैं भी अपने बछड़ा बछियान की तरह जल पीऊंगा। सो अपनो मुख यमुना जी में दे करके, और जैसे बछड़ा जल पीवे वैसे यमुना जी को जलपान श्री ठाकुर जी करें। और वास्तव में यमुना जी के नेत्र सजल है जाएं। जा अधरामृत को पीवे के काजे समस्त गोपांगनाएं नित्य विचरण करती हैं, वो अधरामृत मुझे मिला है। धन्य है श्री यमुना जी। किस विषय पर कह रहे थे हम ये बात? कृष्ण, हाँ हाँ, प्रहलाद जी ने ही कृष्ण लीला का पूरा नियोजन बनाया। कृष्ण लीला में ठाकुर जी पधारे ही प्रहलाद जी की वजह से। इसी प्रकार प्रत्येक लीला, प्रत्येक कथा, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अवतार का नियोजन प्रयोजन केवल और केवल कृष्ण लीला है। कृष्ण स्वरूप में आविर्भाव है भगवान का। श्री प्रहलाद जी महाराज के अब विषय का हम चिंतन करें। अच्छा बंधुओं, मैं नवदा भक्ति के 9 आचार्यों पर तो कह ही रहा हूं, सतयुग त्रेता द्वापर के 9 आचार्य। तो प्रथम दिन कहा था श्रवण भक्ति के आचार्य कौन थे? श्री परीक्षित जी महाराज। और इस घनघोर कलिकाल में श्रवण भक्ति के आचार्य कौन हुए? श्री सूरदास जी महाराज। नेत्र नहीं है, नैनन ना ही निहारे श्याम, केवल कर्ण रंध्रों से ही हृदय में स्थापित किया। कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और इस घनघोर कलिकाल में कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। आज आया है विषय स्मरण भक्ति के आचार्य। तो स्मरण भक्ति के आचार्य कौन हैं? श्री प्रहलाद जी महाराज। और इस घनघोर कलिकाल में स्मरण भक्ति के आचार्य नहीं, आचार्या हुई हैं भक्तिमती श्री मीराबाई। स्मरण भक्ति की आचार्य हैं। अब कहां तक कहें श्री मीराबाई का जीवन चरित्र। नन्ही सी मीराबाई अपनी मैया से याचना करे कि मैया आप रोज प्रवचन सुनवे जाओ कहीं। बोले हाँ, आज मुझको भी ले चलो ना। श्री रैदास जी प्रवचन करते थे गांव में। मैया बोली तू तो अभी नेक्सी सी लाली है, तू क्या करेगी चल के, मुझे ये जान दे। लेकिन मीराबाई जिद करके आज प्रवचन में पहुंच गई। प्रवचन में बैठी है, कुछ सुन नहीं रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, नन्ही सी हैं अभी। लेकिन बैठे बैठे प्रवचन सुनते सुनते तभी नजर पड़ी रैदास जी के बगल में ऐसे ही सुंदर चबूतरा पर गिरधर छवि धारण करके नन्हे से बालकृष्ण खड़े हुए। उनकी उठी भई भुजा, कटीले नेत्र, सुंदर टिपारो और ऐसो सुंदर छवि को देखकर कि मीराबाई उनको देखती रह गई। और अपनी मैया से बार बार की मैया जे कौन है, मैया बताना जे कौन है ये बगल में खड़े। वो चुप है जा, प्रवचन सुनन दे। लेकिन मन में ना ही ठोर, व्याकुल हो रही हैं श्री मीराबाई। प्रवचन पूरा हुआ श्री रैदास जी का। भक्तिमती मीराबाई अपनी मां के साथ में रैदास जी के सामने पहुंची और बाबा से जाके कहें बाबा मुझको बस ये बताओ ये कौन बैठे हैं आपके पास में। बोले लाली ये मेरे लाल जी हैं, आपके खिलौना है ये। बोले खिलौना ना है, मेरी सेवा, मैं सेवा करूं इनकी। अच्छा कहा नाम है इनको? बोले इनको नाम है गिरधर लाल।
अब तो मीराबाई के मानो जैसे स्वप्न में जो निरंतर आया करते थे, पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा उनके सामने स्थापित हो गई, स्पष्ट हो गई। पूर्व जन्म में यही मीराबाई माधवी नाम की गोपी थी। उनकी मां ने मना किया था कि तू ब्रजमंडल तो जा रही है ब्याह करके, लेकिन कृष्ण को अपना मुखमंडल मत दिखाइयो। ठाकुर जी जबरदस्ती आ गए, भाभी ने अपना मुखमंडल दिखाओ। जैसे ही माधवी को पता चली वही कृष्ण है जिनके लिए मां ने मना किया, तो और जोर से घूंघट लगा लिया। ठाकुर जी बोले, बहुत गुमान है अपने चेहरा को, मैं श्राप दे रहा हूं, या जीवन में तो को मेरे दर्शन नहीं होंगे और मेरे यही स्वरूप को देखवे के काजी तू तड़पेगी। तब इंद्र कोपायमान हुए, गिरिराज पर्वत नख पर धारण किया। वहां पर माधवी गोपी भी थी। तब माधवी गोपी ने देखा इतना बड़ा पर्वत किसने उठाया, सब कह कन्हैया ने उठाया, कन्हैया ने उठाया। बोले कि वही कन्हैया जिसके लिए मां ने मना किया। बोले हाँ वही कन्हैया। बोले आज देख तो लूं या कुछ स्वरूप कैसा हो, इतने बड़े बड़े काम करे। अपनो घूंघट ऊपर करके जैसे ही बाहर निहारो, ठाकुर जी की केवल भुजा को दर्शन भयो, कटीले नेत्रों को दर्शन भयो, बस मुखमंडल देखने ही वारी, तभी नेत्रन के आगे धुंध छा गई, ठाकुर जी दिखे ही नहीं। चरणों में गिर गई, प्रभु क्षमा कर दो। मैंने आज अपनी मैया को कोसने लगी, अरे मैया तेने कहा कि मुझे ऐसो पाठ पढ़ायो कि जिन्हें मुख दिखाना चाहिए उनसे मुख वंचित कर दियो। भगवान ने मीराबाई से कहा तुम चिंता मत करो, अब तो तुम्हें शाप लग गया हो, लेकिन कलयुग में तुम भक्तिमती मीरा बन के आओगी, तब मैं एक संत के द्वारा तुम्हारे गांव में आऊंगा, तुम उन संत से मुंह मांग के ले जाइए। आज मीराबाई रोने लगी, बोले कि आपके नहीं है, ये मेरे हैं, ये ठाकुर जी मेरे हैं, आप इनको मोह प्रदान करो। अब एक तरफ भक्ति है रैदास की, एक तरफ मीराबाई की। मैं विचार कभी करूं ना हूं, लेकिन कभी विचार करने में मेरे भी नन्हे से ठाकुर जी हैं। मोते कोई कह दे कि ये मेरे हैं, मैं कैसे दे दूंगा? आपसे कोई कहिए यमुना जी मेरी, आप दे दोगे? प्राण क्यों ना निकल जाएं? रैदास जी से कह रही हैं, अरे रैदास जी, कोई की खोई हुई वस्तु यदि आपको मिल गई तो या को मतलब ये थोड़ी है वहां पे अधिकार आपको है, ये मेरे हैं, मोह दे दो। मीराबाई की मैया कोपायमान है गई, बोले कि तो यही माने ना ला रही मैं, अब बता यहां जरे लड़ा रही है तेरे हैं। मीराबाई को लेकर के जा रही हूं, मीराबाई पीछे मुड़ करके रैदास जी को नहीं ठाकुर जी को कोस रही हैं। बोले कि संत हृदय तो नवनीत के जैसा होता, कठोर तो तुम हो, तुम नहीं आना चाहते मेरे पास। 3 दिन बीते, 3 दिन बाद रैदास जी के लालजी रात में स्वप्न में रोने लगे। रैदास जी उठ के बैठ गए, बोले लाल जी कोई अपराध है क्यों, आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी बैठ गए, बाबा मुझको क्षमा कर दो, मैं अब आपके पास ना रह सकूं। मीराबाई के पास यदि मैं आज नहीं गयो तो मेरे वियोग में प्राण त्याग देगी वो, और मैंने वाकू वर दिया है कि मैं कलयुग में वाकू मिलूंगा, आपके द्वारा ही मिलूंगा, आपकी सेवा केवल इतनी ही मेरे ख्याल। रैदास जी महाराज बेचैन हो गए, लेकिन हरी इच्छा, कैसा तेरा मेरा सो ही सुहागन जानिए, जिए हरी रीझ हैं, जिनसे हरी रीझ है उनको सुहागन जानो। कैसा तेरा और मेरा, मेरा तेरा ठाकुर है ही नहीं, वो जिससे रीझ जाए उनके हैं वो। गोपाल भट्ट जी से रीझ गए, आ गए श्री राधारमण के रूप में। फिर हरिवंश महाप्रभु से रीझ गए, आ गए श्री राधा वल्लभ रूप में। श्री हरिदास स्वामी जी से रीझ गए, बन गए बांके बिहारी के रूप में। सो ही सुहागन, ये सुहागन ही तो बैठे हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। क्यों? लालजी ने इनका वर्ण किया, इन्होंने लालजी का नहीं किया। अर्धरात्रि का समय, रैदास जी अपने सेवायत ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा करके ले जा रहे हैं। विष पिलाया, ना जाने कैसे कैसे अत्याचार सहे, सबको सहन करके आए। ऐसी एक और हुई करमेती बाई, एक बार राजदूतों से बचकर के वृंदावन भागी, तो उसके लिए 3 दिन तक ऊंट के, मरे हुए ऊंट के पेट में छुपाया खुद को। 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के पेट में छुपा के रखा खुद को। वृंदावन में लोगों को पता चला, करमेती बाई से जाके बोले, आप 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के पेट में रही, आपको बास नहीं आई? करमेती बाई कहती है, संसार की भोग विलास की बदबू से तो उसकी बदबू ठीक थी। ऐसे ऐसे भक्तराज हुए हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं, मुझे क्षमा करें भागवत जी, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर के कलयुगों से श्रेष्ठ तो मुझे कलयुग के भक्त लगते हैं। मीराबाई से
मीराबाई की जब भक्ति बढ़ने लगी, निरंतर हरि स्मृति बनी रहती थी। एक बार एक मन चला व्यक्ति आया, उनसे किसी ने कह दिया, बोले मीराबाई से बस यूं कह दो गिरधर लाल की आज्ञा है, तो जो कह दोगे वो कर देती हैं। तो एक मन चले व्यक्ति ने आकर के बहुत संतों का भेष धारण कर लिया और मीराबाई से आकर के कहे कि मुझको गिरधर लाल जी ने भेजा है कि जाके मीरा के साथ में अंग संग करो। मीराबाई मुस्कुराने लगी, बोले अच्छा मेरे लाल जी ने भेजो तुम्हें? बोले हाँ, मुझको भेजा है कि तुम्हारे संग अंग संग करें हम। अच्छा पहले ना एक भोजन पा लो। भोजन पा लियो। तो संतन के ठीक बैठ बैठ वो वहीं बैठती थी। संतों के बीच में एक खटिया लगा दी, चारों तरफ संत बैठ के भजन कर रहे हैं। बोले जो लाल जी की आज्ञा वो यहीं होगी, संतन के बीच में। उस व्यक्ति के भीतर तत्क्षण त्याग आ गया और मीराबाई को उसी समय अपना गुरु बना लिया। राणा के द्वारा किए गए प्रताड़ना से बचकर के द्वारिका पहुंच गई। श्री रणछोड़ छवि का दर्शन करती हैं। ये रणछोड़ कौन है? रणछोड़ भगवान जो द्वारिका में विराज रहे हैं, भेंट द्वारिका में। ये वो द्वारिकाधीश हैं जब रुक्मणी जी को वियोग हुआ था, शाप लगा था कि आप दोनों वियोगात्मक भाव से रहेंगे। तो कृष्ण रहते थे द्वारिका में, रुक्मणी जी दूर रहती थी। तो वहां उन्होंने कहा कि कृष्ण विरह में कैसे रहूं, तब समुद्र की रेत से एक सुंदर छवि को बनाया था। तो मीराबाई का मन उसी में लगा, बोले कि ये विरही भाव से ये छवि बनी है, ये मेरे प्रेम के स्वरूप हैं। ये रुक्मणी इन्हीं के भरोसे जीवित रही, मैं भी इन्हीं के भरोसे जीवित रहूंगी। राणा जी को जब पश्चाताप हुआ अपने किए का, तब उन्होंने ब्राह्मणों को, विप्रों को, संतों को द्वारिका भेजा कि आप मीराबाई को लेके आओ, मैं उनके चरण धोऊंगा। मीराबाई को ले जाने के लिए संत महात्मा द्वारिका पहुंचे। श्री मीराबाई से जाकर के कहा कि आप चलें। तब मीराबाई मन में विचार करने लगी क्या करूं। बोले अच्छा ठीक है, आप लोग 2 मिनट विराजो, मैं रणछोड़ जी से मिलके आऊं, अंतिम बार मिले आऊं। तो मीराबाई वास्तव में अंतिम बारी मिलने गई थी। बोले कि अब मैं वापस जा रही हूं। तो ठाकुर जी ने कही एक पद सुनाए दो, पद सुना दो और नृत्य करके दिखा दो। तो मीराबाई ने एक सुंदर पद गाया और पद गा करके श्री रणछोड़ राय जी को अंतिम विदाई दे रही हैं। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी कीजे। दिवस न भूख रैन नहीं निंदा निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे। मैं आपसे दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन आप कृपा करो कि मैं आपसे दूर नहीं जाऊं। ऐसी कृपा रणछोड़ जी की भई कि मीराबाई नाचते 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 श्री रणछोड़ द्वारिकाधीश प्रभु में ही जाके विलीन हो गए। ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। स्मरण भक्ति इतनी तीव्र थी श्री मीराबाई जी की। एक पद में बस मीराबाई जी का ये भाव और सुन के फिर हम प्रहलाद जी के पास ही चलेंगे। मीराबाई क्या गाती हैं? जब जब ठाकुर जी की याद आती है, उनको श्री गिरधर लाल जी का स्मरण होता है, तब तब मीराबाई क्या करती? अपनी भक्ति के सबके अलग अलग रूप हैं। तो मीराबाई क्या करती? मीराबाई पत्र लिखती थी लाल जी को, भले ही वो पहुंचे नहीं पहुंचे, वो अच्छा पहुंचाती कैसे थी पत्र को? जो कृष्ण संगिनी है, जैसे श्री यमुना जी हैं, श्री वृंदावन है, श्री आदि आदि भगवान के भक्त संत, उनकी झोली में कमंडल में पत्र रख देती थी, बोले ये पहुंचा देंगे उनके पास। ऐसी स्मरण भक्ति की आचार्य श्री भक्तिमती मीराबाई, ये कलिकाल की स्मृति की आचार्य हैं, कलिकाल की स्मरण भक्ति की आचार्य। श्री प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज के जीवन काल की जो भाव वर्णित किए गए श्रीमद् भागवत में, उससे यह प्रतिपादित होता है कि उनकी स्मरण भक्ति कितनी तीव्र है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी सजग है। श्री प्रहलाद जी महाराज के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भाव बता रहे हैं कि किस प्रकार के हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। बहुत सुंदर भाव का वर्णन किया गया है। नास्त क्रीडन को बालो, जड़वत् तन्मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी महाराज खेलते नहीं है, छोटे बालकों की जैसी लीला होती है वैसे खेलते नहीं है प्रहलाद जी। नास्त क्रीडान को बालो और जड़वत मान्यस्तया,
जिस प्रकार जड़ होता है ना, एक पेड़ होता है, उस प्रकार जड़ बन के बैठे रहते हैं। बालक कोई खेलने के लिए भी कहते हैं तो प्रहलाद जी खेलते नहीं है उनके साथ में। कोई कहे भैया तू अपने हाथ बात दिखवा, अपनी कुंडली दिखवा, तो कौन सा नक्षत्र ग्रह चल रहा है, तब प्रहलाद जी कहते कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदिदृशम, मेरे ऊपर कृष्ण ग्रह चल रहा है। मुंह पे कन्हैया ने अपना वर्चस्व जमा रखो है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदिदृशम, और कोई दिखा ही ना है पूरे विश्व में, मुंह पे तो कृष्ण ग्रह चढ़ो है। दिनचर्या कैसी है, प्रहलाद जी कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे, इतना सुंदर वर्णन किया है कि आसीन पर्यटन शयान प्रपिवन ब्रुमन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभित। अब आप देखो हर जगह कृष्ण गोविंद यही नाम है, नृसिंह नाम कहीं भी नहीं है। वही रूप बदल के आए, वास्तव में हमको नरहरि रूप में दिख रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को तो वो कृष्ण रूप में ही दिख रहे हैं। वो नरहरि तो हिरण्यकश्यप के लिए बन के आए हैं। नहीं तो जहां भी प्रहलाद जी स्मरण कर रहे हैं, कहीं गोविंद कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, कहीं माधव कहते हैं, कहीं मुकुंद कहते हैं, नरहरि कहीं कहा ही नहीं। नरहरि तो वो हिरण्यकश्यप के लिए बन के आए हैं। कैसे चलते हैं, बोले आसीन, बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, बगल वाले तो कहने हट के बैठी हो भैया को, यहाँ पे कन्हैया बैठे को, आसीनम। और पर्यटन, चलें तो कैसे चलें, यूं चलें। बोले अरे प्रहलाद इसका, तो बोले मेरे कन्हैया चल रहा हूँ, गलवैया डाल के चल रहा हूँ मैं। पर्यटन, वहां में भी कन्हैया, यही तो स्मृति भक्ति है, यही तो स्मरण भक्ति है, नवदा भक्ति की तृतीय भक्ति यही तो है। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेम खें खना बरुदितो क्षण मार्जनादौ, गोपियों की भक्ति। वो दही मंथन करती हैं, उस समय भी कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, घर में गोबर को चौका लगा रही हैं, तब भी कृष्ण स्मरण कर रही हैं, अपने पति के लिए भोजन पका रही हैं, तब भी कृष्ण स्मरण कर रही हैं, प्रत्येक क्षण परिस्थिति में कृष्ण स्मरण, यही तो स्मरण भक्ति है। हरिस्मृति सर्व विपद विमुक्षणम। और शयन, प्रहलाद जी अपने बिस्तर पर कोई को सुला में ना है, और एक बिस्तर पर भी सोवे तो कम से कम इतनी जगह छोड़ के सोवे। बोले क्यों, बोले मेरो लाला बगल में सोवेगो, मेरो कन्हैया बगल में सोवेगो। प्रपिवन भुवन, एकांत में बैठे बैठे बात करते रहेंगे। बोले लाला कौन से बात कर रहे हो प्रहलाद, बोले मेरो कन्हैया बैठा हो, गोविंद बैठो है। और कैसे हैं, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभित, क्वचित रुदति, कभी रोने लग जाते हैं। तो कयादु, इनकी मैया आवेगी, अरे प्रहलाद क्यों रो रहा है, बोले मैया आज ना मेरे लाला को यशोदा ने उखल से बांध दियो, मेरे लाला की कमर में लग गई है और बाकी बहुत पीड़ा है रही है, मुंह देख के रहो नहीं जा रहा, कैसे भी करके लाला को खोल के आओ। क्वचित रुदति, कभी रोने लग जाते हैं, और क्वचित हंसती, कभी हंसने लग जाते हैं। सब बोलेंगे लाला तू हंस काहे करो, अरे प्रहलाद हंस क्यों रहे हो, बोले आज तो लाला गयो भैया, मां माखन चोरी करके आयो, सब बंदरन को खवा के आयो, बड़े आनंद आए, बड़े आनंद आए, बड़े आनंद आए, हंसने लग जाते हैं। भक्तमाल जी के, या आप लोग यदि टीका का यदि पठन पाठन करते हैं, कल्याण टीका का, उसमें सबसे पहला श्लोक क्या है, वाग्गदगदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भगवान कह रहे हैं, भगवान से पूछा आपके भक्तों के लक्षण क्या हैं, आपके भक्त के लक्षण आप ही बताओ क्या होते हैं। भगवान कह रहे हैं वाग्गदगदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, बोले मेरा भक्त बोलते 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 उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। बोले क्यों, बोले कंठ में इतना गदगद हो जाता है हृदय से, बैठा किसी भी स्थिति में, लेकिन मेरा चिंतन स्मरण इतना बना रहता है, मैं उसको मिला हूं इस बात का अनुभव करके इतना गदगद हो जाता है कि कंठ अवरुद्ध हो जाता है। रुदति, कभी रोने लग जाता है मेरे स्मरण में, हसति क्वचिच्च, कभी हंसने लग जाता है। और बोले विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, विलज्ज यानी कि लज्जा से रहित होकर के दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करने लग जाता है। ऐसे गुण जामे दिखे संसार के लोग वाकू काके जे पागल है, वो जमुना जी पर है पागल है वो, कहा बोले कोई तू बात करतो रे, कबू नाचतो रे, गोविंद गोपाल ऐसी गातो रे। भगवान कह रहे हैं लेकिन मदभक्त युक्तो, वो मेरा भक्त है, और उसके जन्म से भुवनम पुनातु, पूरा भुवन पवित्र होता है।
श्री प्रहलाद जी की स्थिति ऐसी ही है। बाबा नहीं दर्द, ऐसी ही स्थिति श्री प्रहलाद जी की। इतना सुंदर वर्णन आता है, जब श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो नृसिंह भगवान से श्री प्रहलाद जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या? भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम। नृसिंह भगवान की गोद में बैठे हैं प्रहलाद जी और क्या कहते हैं? बोले प्रभु एक काम करोगे? बोले हाँ। नेक मेरो हाथ देख ले, मेरा हाथ देख ले। बोले कहा देखूं हाथ में? बोले ये देख के बता दो कि आपकी भक्ति योग मुझको कब प्राप्त होगा। मेरा हाथ देख के आप ही बता दो, क्योंकि आप ही सबन को भविष्य नियुक्त करो। भ्रूमन भ्रमामि वदमेव तव दास योगम, मुझ में दास्यता कब आएगी आपके प्रति? मेरा हाथ देख के बता दो। ऐसी निर्मल भक्ति ये प्रहलाद की हो सकती है। प्रहलाद जी महाराज पर दुनिया भर के कष्ट आए, संकट आए, लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज कभी भी दुखी नहीं हुए। प्रहलाद जी जब जहां पर नर हरि देव की पूजा करते हैं प्रहलाद जी, जब उस विषय का वर्णन कर रहे थे, वहां पर प्रहलाद जी एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं। अब तो पन्ना ही खोगो कहां गोजन, पंचम स्कंद में, हाँ ये रहा। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो वही। प्रहलाद जी महाराज क्या कह रहे हैं कि प्रभु आपकी जो भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन, अकिंचन भक्ति। अकिंचन भक्ति मतलब भगवान से कभी कुछ ना मांगना, भगवान से सदैव भगवान को मांगने वाली, इच्छा रखने वाली भक्ति जो व्यक्ति करता है, उसके क्या होता है? सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा, उसके हृदय में सर्व गुणों से युक्त होकर के सभी देवता विराजमान हो जाते हैं। कैसे कह सकते हैं प्रहलाद जी इस बात को? बोले मैं इस बात का दृष्टा हूं, मुझे अग्नि में जलाया गया लेकिन मैं नहीं जला। क्यों? मेरे भीतर अग्निदेव बैठे हुए थे आपकी भक्ति की वजह से। मुझे जल में डुबाया गया, मैं डूब गया लेकिन फिर भी नहीं मरा। क्यों? मेरे भीतर वरुण देव बैठे थे आपकी कृपा से। मुझे विष पिलाया गया, मैं फिर भी नहीं मरा। क्यों? मेरे कंठ में नीलकंठ बैठे हैं आपकी भक्ति की कृपा से। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरा शीर्णा यतेते नवलम ममैतद महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। राक्षस कहने लगे बड़े बड़े हाथियों के दांत चूर चूर हो गए, विष पिलाया उससे भी नहीं मरा, सर्पों के मध्य में डाल दिया उससे भी नहीं मरा, पहाड़ से फेंक दिया उससे भी नहीं। तो पे कोई कवच है का? तेने कोई सिद्धि ले रखी है का? प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? तो प्रहलाद जी कहते हैं नवलम ममैतद, ये मेरा बल नहीं है। तो बोले किसका बल है? बोले तुम शुक्र मनाओ, अभी तो केवल नाम रक्षा कर रहे हो काउदना, यदि नाम ही प्रकट है गया तो तुम्हारो का होगा। महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव, केवल उनका स्मरण ही है मेरे पास तो मैं इतना बच रहा हूं। यदि किसी दिन मेरी स्मरण भक्ति से वो प्रकट हो गए तो क्या हाल होगा तुम्हारा? ये स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। तो प्रहलाद जी इसी भाव का व्यक्त कर रहे हैं। और यहां पर फिर हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध आदि हुआ, वो सब कथा आपको पता ही है। भगवान प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गा रहे हैं प्रहलाद जी। ये सुनने योग्य भाव कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रभु भगवान का कोप जब शांत नहीं हुआ तब समस्त देवताओं ने श्री प्रहलाद जी को भेजा, बोले तुम ही स्तुति गाओ। प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु, बड़े बड़े देवताओं की तरह लच्छेदार वाणी मेरे पास में नहीं है जो मैं आपकी भिन्न भिन्न छंद में शैलियों में आपकी स्तुति गा सकूं। मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपकी विविध विविध भाषाओं में स्तुति गा सकूं या संस्कृत के लच्छेदार मंत्रों से आपकी स्तुति गाऊं। मैं तो प्रभु इतना पवित्र भी नहीं हूं कि आप मुझ पर कृपा करें, मैं तो एक दैत्य बालक हूं। भगवान बोले तो फिर तुमको जब पता ही है कि हम तुम पर कृपा नहीं करेंगे तो फिर भक्ति क्यों करते हो हमारी? जब तुमको विश्वास ही है कि हम तुम पर कृपा नहीं करेंगे तो काय को हमारे पीछे पड़े हो? छोड़ दो हमको। बोले नहीं, हरि रुग्र जाते,
बोले मैं केवल इस आशा पर टिका हूं। किस आशा पर? बोले कि मैं इंसान हूं। आपने तो उस ग्राह पर भी, उस गजेंद्र पर भी कृपा की थी जो मानव नहीं था। अरे मैं भले ही राक्षस हूं, लेकिन मेरे ऊपर एक गुण उस गजेंद्र से ज्यादा है। क्या? कि वो जानवर था, मैं इंसान हूं। आप उस जानवर पर कृपा कर सकते हो तो मुझ इंसान पे क्यों नहीं करोगे? पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं अपनी कथाओं में, और ये भाव बहुत प्रिय है, प्रहलाद जी का ही भाव है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, नफरत है जिनसे तुम्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है, ना तो रंग है, एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता का हूँ बिंदु में, वो कृपालुता के निधान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना तो रूप है, ना तो रंग है। मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतोज, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। प्रभु, मन्ये धना अभिजन रूप तप श्रुत तेज, मेरे पास में ना तो धन है, ना परिवारीजन है, ना रूप है, ना तप है, ना ज्ञान है, ना प्रभाव है, ना बल है, ना पौरुष है, ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। लेकिन फिर भी एक आशा से आपकी भक्ति कर रहा हूं। क्या? कि मेरे भीतर आपके प्रति पूर्ण विश्वास है। मेरे पास में वृंदावन के एक संत, उनसे कोई जाकर के कहता कि बाबा कल्याण का उपाय बताओ, कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे हो ये बताइए। तब बाबा कहते खाते में कितना है तुम्हारे में? आदमी कहता 10,000 15,000, तो ईंटा पत्थर में क्यों भगा देते उसको। एक बार एक व्यक्ति बोला इनको बड़ी रकम बताओ तो शायद ये मान जाए। बाबा कल्याण कैसे होगा, खाते में कितना है तुम्हारे? बोले 15 लाख रुपया है। तो बड़ा वाला डंडा लाए, पीट पीट के भगा दिया उसको। एक बार कोई कथा श्रवण करने वाला एक प्रेमी पहुंच गया उनके पास, बाबा कल्याण को उपाय बताओ। बोले खाते में कितना है? बोले ब्रह्म बेला में 3 बजे उठ करके 1.25 लाख नाम जप रोज करता हूं। बाबा ने तुरंत हृदय से लगा दिया। बोले हाँ खाते में है तेरे में, अब तू योग्य है, तुझको लोन दिया जा सकता है, तुझको कल्याण का मार्ग बताया जा सकता है। मेरे पास कुछ नहीं है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, लेकिन केवल एक वजह से मैं आपकी भक्ति करता हूं, वो ये है कि मेरे भीतर आपके प्रति दृढ़ विश्वास है कि आपने गजेंद्र का कल्याण किया, तो मैं तो फिर भी इंसान हूं, मुझ पर तो करोगे ही।
ये 12 गुण बताए थे। कौन कौन से? धन, परिवारीजन, रूप, तप, श्रुति यानी कि ज्ञान, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धियोग, इस प्रकार 12 गुण बताए। इन 12 गुणों से युक्त यदि कोई ब्राह्मण भी है और आपकी भक्ति नहीं करता, तो प्रभु मैं अपनी मति से कहता हूं उससे ज्यादा श्रेष्ठ तो स्वपच खाने वाला है जो आपकी भक्ति करता है, उस ब्राह्मण से भी ज्यादा। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर, स्वरूप, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कुछ होने के बाद भी यदि मन आपके चरणों में नहीं लगा है तो ये जितनी भी वस्तु उसने अर्जित की हैं, ततः किम, उनका क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, सब नष्ट हो जाना है एक दिन। वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति उसके पास है तो वो श्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान ने प्रहलाद जी को उठा के गोद में बिठा लिया। प्रहलाद जी से भगवान कहने लगे, प्रहलाद तुझको डर नहीं लगता? मेरे रूप को देख के शंकर, ब्रह्मा आदि, लक्ष्मी सब डर गए, तुझे डर नहीं लगता? तब प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। ओहो, ऐसे भक्तों के प्रत्युत्तर सुन करके लगता है कि हमारी श्रेणी कहां है। अभी हमसे पूछते अगर नरसिंह भगवान तो डर ना लग रहा हो, मैं तो कह देता डर तो लग रहा है आपका मुखमंडल देख के। लेकिन प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु आपसे ज्यादा भयभीत तो ये संसार का चक्र है जो निरंतर अपने मुख रूपी काल रूपी ग्रास में हम सबको खाता जा रहा है। आप सिन्न बन के आए, आपसे बड़ा सिन्न तो ये संसार का चक्र रूपी सिन्न है जो निरंतर हमारा वध करता जा रहा है। उससे डरना चाहिए, आपसे थोड़ी डरना चाहिए। और प्रभु डरेंगे वो जो आपके मुखमंडल को देखेंगे। मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, मेरी नजर तो आपके श्री चरणों की ओर है, मुझे भय नहीं लगता। और उसके बाद फिर भगवान से वही कहते हैं, भूमन ब्राह्मामि वद में तब दास्यम योग। मेरा हाथ देख के बताओ मेरे अंदर दास्य भाव कब आएगा। भगवान जिसके लिए प्रकट हो गए हैं, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब भी वो ये संशय में है कि मेरे भीतर दास्यता है, मैं आपके दास बनने योग्य हूं, मुझ में दास्यता कैसे आएगी, आप मुझे बताइए। इस प्रकार से स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति गा रहे हैं। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चा गदमदन्वति मंजतो नौ तप्तस्य तत्प्रीति विधीर्य इहां जसेष्ट तावद् विवो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। माता पिता के होने के बाद भी बालक की रक्षा नहीं हो सकती यदि आपकी कृपा ना हो तो। माता पिता कितनी भी रक्षा करें, लेकिन भगवान का अनुग्रह नहीं होगा तो बालक बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। भले ही नाव हो और नदी में घूम रहे हो, लेकिन यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो नाव होते हुए भी मानव जीवित नहीं बचेगा, डूब जाएगा उसमें। इसलिए प्रभु प्रत्येक परिस्थिति में आप ही सबकी रक्षा करते हैं, आप ही सबका रक्षण करते हैं। भगवान बोले कुछ मांग लो। प्रहलाद तो बोले क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जात सुरेतर कुले क्वत्वानुकंपा न ब्रह्मणो न भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। प्रभु आपने कभी लक्ष्मी को अपनी गोद में बिठाया? बोले नहीं। तो कभी ब्रह्मा को सिर पर हाथ रखा? बोले कभी नहीं। बोले कभी शंकर जी को जीभ से चाटा है? बोले कभी नहीं। बोले जो शंकर को नहीं मिला, जो लक्ष्मी को नहीं मिला, जो ब्रह्मा को नहीं मिला, वो आपने एक दैत्य के बालक प्रहलाद को दे दिया, गोद में बिठाया, सिर पर हाथ रखा, जीभ से चाटा, और मैं क्या मांगू आपसे? प्रभु आपने सब कुछ तो दे दिया। अब स्मरण भक्ति के आचार्य का सबसे बड़ा गुण श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु एक कृपा कर दीजिए, बस आप आ ही गए हैं तो। बोले कैसी कृपा चाहिए? बोले आपकी कथा में हमारा मन नहीं लगता। ये कौन कह रहे हैं? सबसे ज्यादा कथा श्रवण करने वाले सत्संग भक्ति के आचार्य यूं कह रहे हैं कि अभी भी आपकी कथा में हमारा मन लगता नहीं है उतना जितना लगना चाहिए। अभी भी आपकी कथा के मध्य में हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, दूसरे कामों में चला जाता है। प्रभु ये मन किस प्रकार आपके कथा में लगे, हम पर ये आप कृपा करके हमें बताइए। भगवान से इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं और अंत में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि यदि राशीष में कामान
वरांस्त्वं वरदर्षभ कामानां हृद्य संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। बोले प्रभु, आप कह रहे हैं कि कुछ मांग लो, तो प्रभु ऐसी कृपा कर दो, आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मेरे हृदय में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं,